नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, हमारा जो आज का टॉपिक है वो है उत्तराखंड पीसीएस के लिए कौन कौन से टॉपिक सबसे पहले पढ़े जाएं और ज़्यादा फोकस किन टॉपिक पे किया जाए। अगर अक्टूबर या नवंबर में एग्ज़ाम होता है, चांस पूरे होता है या नहीं होता है, लेकिन चांस इसके पूरे हैं कि दिसंबर से पहले एग्ज़ाम ने होना है। ठीक है, तो 2 महीने में आपको ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस कवर करना है, तो इसके लिए आपको प्लानिंग बनानी पड़ेगी। तो मैंने उत्तराखंड पीसीएस के पिछले पेपर का एनालिसिस किया है, तो मैंने देखा कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन किन टॉपिक से आए हैं। और ये उत्तराखंड में नहीं, बिहार पीसीएस हो, चाहे राजस्थान पीसीएस हो, एमपी पीसीएस हो, चाहे यूपी पीसीएस हो, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन, चाहे उत्तराखंड में आप ग्रुप सी की भी तैयारी करो, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इन टॉपिक से देखने को मिलते हैं। ये एवरग्रीन टॉपिक है, इनसे लेवल जीएस का लेवल आपका अच्छा हो जाएगा और कम समय में आपकी तैयारी भी अच्छी हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, टॉपिक के बारे में जानते हैं। सबसे पहले इतिहास, मैंने इसमें केवल इतिहास और करंट अफेयर का ही टॉपिक ऐड किया है। तो मैं इस वीडियो को काफ़ी शॉर्ट रखना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, इसलिए मैंने दो सब्जेक्ट को इसमें शामिल किया है। तो सबसे पहले बात करेंगे इतिहास की। इतिहास में गवर्नर जनरल से आपको क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। पिछले 2 बार 3 बार एग्जाम में गवर्नर जनरल से 2 या 3 क्वेश्चन आए, लगातार आए हैं, ऐसे कि नहीं बीच में आगे पीछे हों, लगातार गवर्नर जनरल से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आपको गवर्नर जनरल का कार्यकाल पता होना चाहिए और उसके कार्यकाल में कौन कौन सी घटनाएं हुई हैं वो आपको याद होनी चाहिए। क्लियर। इसके बाद आपको इतिहास के प्रमुख युद्ध याद होने चाहिए कि कौन सा युद्ध किन के बीच में लड़ा गया, ठीक है, और कौन से ईयर में लड़ा गया। इतिहास के प्रमुख युद्ध याद होने चाहिए। इसके बाद बात करेंगे इतिहास में जो प्रमुख संधियां हो रखी हैं, जैसे सालबाई की संधि कब हुई, इलाहाबाद की संधि कब हुई, किस किस के बीच में हुई, तो आपको ईयर याद होना चाहिए और किसके बीच में हुई है। काफ़ी छोटा सिलेबस है, आप आसानी से 2 दिन में कवर कर सकते हो, जल्दी से जल्दी। और क्वेश्चन सबसे ज़्यादा यहीं से मिलेंगे, इसलिए मैंने ये वीडियो बना रखा है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो। आप अपने हिसाब से भी पढ़ सकते हो, लेकिन हमारा पर्पज़ ये है कि आप कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्या करो, नॉलेज गेन करो, ज़्यादा से ज़्यादा आपका जीएस का लेवल अच्छा हो जाएगा। मराठे से क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, मराठा आपका कंप्लीट होना चाहिए और सब्जेक्ट इतना बड़ा नहीं है कि आपको टाइम लगे। 2 घंटे में आप 1.5 2 घंटे में आसानी से मराठा क्लियर कर सकते हो। इसके बाद बात करेंगे सिख, तो सिख से भी क्वेश्चन देखने को मिलता है, तो सिख आपका टॉपिक भी रेडी हो जाना चाहिए। इसके बाद बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, यहाँ से भी क्वेश्चन देखने को मिलता है कि कौन सा स्थल भारत में है, कौन सा किस नदी के किनारे है, पाकिस्तान में कौन सा है, किस राज्य में कौन सा है, और किस स्थान से क्या प्राप्त हुआ है। सिंधु घाटी सभ्यता में ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि जैसे मनके बनाने के कारखाने कहाँ से मिले हैं, इस टाइप से क्वेश्चन मिलते हैं। इसके बाद बात करेंगे गांधी युग, तो गांधी युग के बारे में आपको कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए, गांधी युग आपको याद होना चाहिए। गांधी युग से भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, गांधी जी के जितने आंदोलन हैं और गांधी का जो टाइम पीरियड रहा है, चाहे वो अफ्रीका में हो चाहे इंडिया में हो, तो आपको सारा कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए। इसके बाद बात करते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना और इसके जो अधिवेशन है कहाँ हुए थे, उसका अध्यक्ष कौन था और उस अधिवेशन की विशेषता क्या थी। इससे भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, काफ़ी एग्जाम में इनसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। इसके बाद बात करेंगे इतिहास की प्रमुख घटनाएं, तो इतिहास की प्रमुख घटनाओं में क्या आएगा, इतिहास की प्रमुख घटनाएं हो जाएंगी जैसे रॉलेट एक्ट हो जाएगा, ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन, इस टाइप के जो भी हैं, चंपारण सत्याग्रह, चौरा चौरी कांड, ये 10 या 15 मेन घटनाएं आपको याद होनी चाहिए, किस ईयर में हुई और कौन कौन इसमें शामिल थे और इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं। 10 या 12 घटनाएं मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आपको याद होनी चाहिए। अगला बात करेंगे आदिवासी और किसान आंदोलन, यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी देखने को मिलते हैं और इसके हर एग्जाम में देखने को मिलते हैं, चाहे वो किसी भी स्टेट का पीसीएस हो, कि कौन सा आंदोलन किस राज्य में हुआ, कौन से ईयर में हुआ और इसका नेता कौन था। कई बार आपको सीरीज दे 4 5 ऑप्शन दे देगा और बोलेगा कि इनको क्रमानुसार लगाइए कि कौन सी घटना पहले हुई फिर कौन सी बाद में हुई। इसके बाद बात करते हैं यूरोपीय कंपनियों के बारे में कि कौन सी कंपनी पहले आई, उसने अपनी फैक्ट्री कहाँ स्थापित की। तो यूरोपीय कंपनियों का जो भारत में आगमन था, यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। अब बात करेंगे ऐतिहासिक इमारतों की, यहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। मुगल काल और सल्तनत काल में जितनी भी इमारतें बनी हैं उनकी विशेषता आपको याद होनी चाहिए, उनकी विशेषता क्या है और किस शासक ने बनाई। जैसे इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि सबसे पहले संगमरमर का
युद्ध किस में हुआ, दोहरे गुम्बद का युद्ध किस में किया गया, इस टाइप से आपको क्वेश्चन मिलेंगे। तो मुगल काल और सल्तनत काल में जो भी इमारतें हैं वहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ये फिक्स नहीं है, लेकिन ज़्यादा आपको इन 10 12 13 टॉपिक है, यहाँ से आपको काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसके बाद बात करेंगे इतिहास की जो प्रमुख पुस्तकें हैं उनके लेखक कौन है। ये आपको याद होना चाहिए, इतिहास में जितने भी प्रमुख पुस्तकें हैं वो आपको याद होनी चाहिए कि इनके राइटर किसने लिखे और किसके शासनकाल में लिखी है। अब बात करेंगे विदेशी यात्रियों की, कि कौन सा विदेशी यात्री किसके शासनकाल में भारत आया था। तो ये इतिहास के आपके 12 13 टॉपिक हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। आपको इन पे अच्छी कमांड बनानी है अगर आपको अच्छे नंबर चाहिए एग्जाम में। इसके बाद बात करेंगे करंट अफेयर। मैंने केवल इतिहास और करंट अफेयर का वीडियो बनाया, बाकी सब्जेक्ट मैंने इंक्लूड नहीं किया अभी। मैं चाहता हूँ कि वीडियो काफ़ी लंबा ना हो, शॉर्ट रहे। तो बात करेंगे अब करंट अफेयर की। तो करंट अफेयर में आप सूचकांक वाला टॉपिक याद कर लेना, यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं कि कौन सा इंडेक्स, ये जो इंडेक्स है इसमें भारत की कौन सी रैंक है, पहले नंबर पे कौन है, और इंडेक्स को जारी कौन सी संस्था करती है। क्लियर हो गया। सूचकांक को जारी कौन करता है, भारत की रैंक और फर्स्ट रैंक। इसके बाद बात करेंगे युद्ध अभ्यास, कि भारत और इस देश के बीच में कौन सा युद्ध अभ्यास हुआ है। जैसे वरुण गरुड़, हैंड इन हैंड किस किस के बीच में हुए। तो इस टाइप से पूछा जाता है कि ये युद्ध अभ्यास किस देश के बीच में हुए। इसके बाद बात करेंगे निधन। निधन आपको याद होना चाहिए, 2021 में भी जितने प्रमुख व्यक्तियों के पर्सनैलिटी हैं जिनके निधन हुए हैं, आपको उनके क्षेत्र याद होने चाहिए कि कौन से फील्ड से, और उनकी एज भी। बड़े बड़े जो मेन मेन सेलिब्रिटी हैं, जैसे मिल्खा सिंह का निधन हो गया, तो इनका निधन किस एज में हुआ है। तो आपको इनकी एज याद होनी चाहिए और उनका कार्य क्षेत्र याद होना चाहिए। एज अगर आपकी सबको याद नहीं है तो आपको मेन मेन पर्सनैलिटी की एज याद होनी चाहिए, जैसे मिल्खा सिंह हो गए। इसके बाद बात करेंगे नियुक्ति, कि अभी हाल ही में इस देश के प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया, राष्ट्रपति किसे नियुक्त किया गया, भारत में इसका अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया। तो आपको जितने भी नियुक्तियां हैं आपको इसके बारे में सारी जानकारी ले लेनी चाहिए, यहाँ से भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। इसके बाद ओलंपिक जो खेल हुए हैं अभी, यहाँ से आपको 2 या 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और पैरालंपिक खेल अभी चल रहे हैं, तो आपको ओलंपिक और पैरालंपिक से 2 या 3 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो इसमें आपकी काफ़ी अच्छी कमांड हो जानी चाहिए। वर्तमान में कौन क्या है, कौन क्या है, ये आपको याद होना चाहिए कि आरबीआई का गवर्नर कौन है, महान्यायवादी कौन है, कैग कौन है। तो ये आपको याद होने चाहिए कि वर्तमान में कौन क्या है। योजनाएं, करंट अफेयर में जो भी योजनाएं हैं कि इस योजना को लागू किस राज्य ने किया, तो योजनाएं आपको याद होनी चाहिए कि किस राज्य ने ये योजना लॉन्च की है। इसके बाद बात करेंगे पुस्तक। अभी हाल ही में सुरेश रैना ने एक अपनी आत्मकथा लिखी है, तो आपको उसके बारे में बताना है कमेंट में कि सुरेश रैना ने कौन सी पुस्तक आत्मकथा लिखी है अपनी। ठीक है, तो उस पुस्तक का नाम लिखना है आपने। तो पुस्तक अभी जो लेटेस्ट इस साल की जो पुस्तक है उनके राइटर किसने लिखी है और उस पुस्तक का नाम क्या है वो आपको याद होना चाहिए। ब्रांड एम्बेसडर, अभी हाल ही में इस राज्य ने ब्रांड एम्बेसडर बनाया, किससे बनाया, तो आपको ये टॉपिक याद होना चाहिए। इंटरनेशनल सम्मेलन और उनके आयोजन स्थल, जैसे G20 2021 में कहाँ होगा, 2022 में कहाँ होगा, ब्रिक्स का सम्मेलन कहाँ होगा, G7 G8 जो भी है, संघाई सहयोग संगठन। आपको सारे इंटरनेशनल सम्मेलन याद होने चाहिए कि कौन सा सम्मेलन इस साल या अगले साल कहाँ आयोजन होगा और भारत में कब होगा। इसके बाद बात करेंगे कि आगामी खेल आयोजन, हाल ही में जैसे ओलंपिक खेल हुए हैं, टोक्यो ओलंपिक, तो अगले ओलंपिक खेल कहाँ होंगे, क्रिकेट वर्ल्ड कप कहाँ होगा, फीफा वर्ल्ड कप कहाँ होगा। यहाँ से आपको क्वेश्चन याद होने चाहिए कि आगामी खेल प्रतियोगिताएं कहाँ आयोजित की जाएंगी, कौन से ईयर में आयोजित की जाएंगी। अब बात करेंगे पुरस्कार। इस साल जितने भी अवार्ड हैं आपको सारे अवार्ड याद करने पड़ेंगे कि किसे कौन सा पुरस्कार मिला है। अब बात करेंगे स्पोर्ट्स में, तो स्पोर्ट्स में आपको टेनिस में ग्रैंड स्लैम याद होना चाहिए कि ऑस्ट्रेलियन ओपन किसने जीता, फ्रेंच ओपन किसने जीता, अभी हाल ही में यूरो कप हुआ, यूरो कप किसने जीता, कोपा कप किसने जीता, गोल्डन बूट किसे मिला। इस टाइप से आपको स्पोर्ट्स में भी अच्छी कमांड बनानी होगी। और इस साल के जो मेन मेन दिवस हैं और उनकी थीम सबकी याद नहीं करनी है, आपको मेन मेन दिवस की थीम याद करनी है। जैसे पर्यावरण दिवस हो गया, विश्व पर्यावरण दिवस, या योगा दिवस हो गया, तो आपको इनकी थीम याद होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि आप सारे कर लो, मेन मेन थीम याद होनी चाहिए और दिवस याद होने चाहिए।
तो मैंने अभी केवल 2 ही सब्जेक्ट का एनालिसिस किया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर ज़रूर करना, और अगली वीडियो भी इसके बाद बनाई जाएगी। तब तक आप अपनी तैयारी में लगे रहिए। थैंक यू दोस्तों।